टू बिकम अ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर कैसे बने? सबसे पहले जानेंगे कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टेनोग्राफर एक पोस्ट है। स्टेनोग्राफर एक पोस्ट है जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इसका वैकेंसी आता है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, कोर्ट, डीआरडीओ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सब में प्राइवेट सेक्टर में भी इसका जॉब आते रहता है। तो स्टेनोग्राफर क्या है, इसको सबसे पहले समझेंगे। स्टेनोग्राफर एक पेशावर होता है जो किसी लैंग्वेज को कोडेड में बदलने का कार्य करता है। स्टेनोग्राफर एक प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, चाहे पेशावर होता है जो किसी भी लैंग्वेज को कोडेड में बदलने का कार्य करता है। इस लैंग्वेज को कोडेड में बदलने की प्रक्रिया को शॉर्ट हैंड कहते हैं। अब शॉर्ट हैंड क्या होता है? शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। शॉर्ट हैंड जैसे एक तरह का ये लैंग्वेज हो गया शॉर्ट हैंड में, जैसे हम लोग हिंदी को देवनागरी लिपि बोलते हैं, देवनागरी लिपि। इसी तरह से इसको संकेत लिपि में, विभिन्न प्रकार की लिपि होता है तो संकेत लिपि में इसको सिखाया जाता है। विभिन्न क्षेत्र में कोचिंग रहता है इसका। हर एक जगह कोचिंग नहीं होता है, हर एक मार्केट में अलग जगह पर इसका कोचिंग चलता है शॉर्ट हैंड का। अब इसका जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होता है, फॉर्म कब आता है, किस क्षेत्र में वैकेंसी कितना आता है, एग्ज़ाम स्टेज क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, कटअप क्या है, स्किल टेस्ट क्या होता है, सैलरी कितना है, प्रिपरेशन कैसे कहाँ से करें। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सिलेबस उन बच्चों के लिए यह आसान है जो मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। स्टेनोग्राफर में मैथ का वेटेज है ही नहीं। इसमें आता है रीजनिंग सब कोई बना लेता है, रीजनिंग आसान भी रहता है। तो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। फिर आता है इसमें जीके जीएस, मतलब जीएस ले लीजिए 50 क्वेश्चन, और ये भी 50 मार्क्स का रहता है। 50 मार्क्स का जीएस हो गया। इसमें वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है इंग्लिश का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। नेगेटिव 1/4 का रहता है। हो गया। इसमें इंग्लिश में कंप्रहेंशन भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब ज़्यादा भास्ट नहीं है। सिलेबस मैथ है ही नहीं, मैथ एक भी दाना नहीं। जिन बच्चों को मैथ से भास्ट पड़ता है उनके लिए बहुत आसान है। अब देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन में इसमें किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए, 12th पास रहना चाहिए। अब 12th पास होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज भी मायने रखता है। परसेंटेज हर एक सब्जेक्ट में 60% से एबव, मतलब 16% मार्क्स जरूरी रहता है इसका। अब एज लिमिट देखेंगे। तो एज लिमिट एसएससी में 18 से 27 साल तक है। विभिन्न वर्ग के कैंडिडेट को छूट दिया जाता है उसके हिसाब से। इसका काम क्या होता है? वर्क कुछ इसका ज़्यादा भास्ट नहीं है। वर्क हर एक क्षेत्र में कोडिंग करने का, मतलब लैंग्वेज आता है उसको चेंज करने का, काम ज़्यादा भास्ट नहीं रहता। अब इसका देखेंगे सैलरी इसका देखिए। सैलरी में इसका 2 तरह का जॉब होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। यहाँ से कटअप भी देख लेंगे। ग्रेड सी का सैलरी ज़्यादा रहता है ग्रेड डी की अपेक्षा में। तो ग्रेड सी का सैलरी 46,000 के नियरली रहता है, जबकि इसका 35 to 40,000 के आसपास रहता है। हो गया। अब इसका कटअप यहीं से देख लेंगे, ग्रेड सी का, ग्रेड डी का कटअप दोनों का मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, मतलब 150 मार्क्स के एवरेज लेके चलिएगा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इसका कटअप जाता है, यूआर का कटअप हुआ 134 पिछला बार गया था, इसका कटअप 138 गया था।
ओबीसी का कम था, इससे कम था कितना, तो इससे था 131, इसमें था 130, और वहीं SC ST का 127 था, इसका 126 था। इस तरह का इसका कट ऑफ हो गया। अब इसका देखेंगे टेस्ट, स्किल टेस्ट मेन है, स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में इसमें ग्रेड C, इसमें स्किल टेस्ट देखेंगे तो स्किल टेस्ट पहले मतलब ट्राई करावल जाता, ट्राई के लिए 10 मिनट आपको मिलेगा दोनों में, ग्रेड C हो चाहे ग्रेड D हो, दोनों में। जो हकीकत टाइपिंग कराया जाता है, आपका लैंग्वेज वहाँ चूज करना रहता है, आप हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग होता है, तो इसका 55 मिनट ग्रेड C में टाइपिंग, आपको इसमें 45 मिनट टाइपिंग। इसका स्पीड होना चाहिए 80 W पर मिनट, इसमें थोड़ा कम भी रहता है 60-70, ऐसे 70 का एवरेज लेके चलिए, 70 वर्ड पर मिनट। तो क्या इसका स्किल टेस्ट सबसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट हैंड, मैथ नहीं है तो इसमें मेन है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सीखने में हल्का टाइम लगता है, लेकिन सीख जाने के बाद बहुत ईजी चीज़ है शॉर्ट हैंड। तो यह स्टेनोग्राफर कैसे बने, फुल डिटेल।